बच्चों, आज हम स्पॉट एरर की नई सीट के साथ उपस्थित हैं और इस सीट में या पीछे जो हमने स्पॉट एरर की सीट दी है आपके सामने, उनमें से सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में अब तक आए हुए हैं और उसी के आधार पे हमने सीट्स को तैयार किया है जो आगे आपको मिलती रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हर क्वेश्चंस को और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ में प्रत्येक क्वेश्चंस की व्याख्या और उसके नियम को बताने की हम कोशिश करते हैं। चलिए, पहले नंबर पे है एवरी सिटीजन इज एंटाइटल्ड टू द वोटिंग। सी भाग में दिया गया है। अब देखिए, वोट मीन्स होता है मतदान करना। अब मतदान एक परमानेंट प्रक्रिया है जो सबका अधिकार अपना होता है। इस और वोटिंग शब्द आईएनजी जो होता है वो टेम्परेरी शब्द होता है, तो इसलिए सी भाग में द वोटिंग के स्थान पर सिर्फ VOTE शब्द का प्रयोग होगा, तब इस सही होगा, अर्थात इस सेंटेंस का सी भाग गलत है। नेक्स्ट नंबर देखिए, द कलेक्टर विजिट्स द ऑफिस रेगुलरली, कॉमा करके इजंट इट लिखा गया है। बच्चों, ये सेंटेंस क्वेश्चन टैग के चैप्टर का है। क्वेश्चन टैग में जैसा सभी जानते हैं बच्चे, सेंटेंस का सब्जेक्ट और उसकी हेल्पिंग वर्ब और नॉट से बनाया जाता है अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में है। जैसा कि सेंटेंस अफर्मेटिव में है, अब सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो नॉट के साथ बनेगा, लेकिन ये सेंटेंस है इस टेंस का ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है, तो कलेक्टर शब्द है वो ही या सी कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर डज प्लस नॉट प्लस ही आर सी, अर्थात सी भाग में डजंट ही या डजंट सी होगा, तो अर्थात सेंटेंस का सी भाग गलत है। 3 नंबर में क्वेश्चन नंबर पे आ रहे हैं। 3rd नंबर पे, नो सूनर डिड द रैबिट कम आउट ऑफ द बुश व्हेन द हंटर किल्ड इट। अब देखिए, नो सूनर के बाद हमेशा देन का प्रयोग होता है, जबकि सी भाग में व्हेन का प्रयोग किया गया है। बच्चों, अगर इसमें से जैसे हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, सेल्डम, इन सब के साथ में जो है क्या होता है, व्हेन का प्रयोग होता है, जबकि नो सूनर के साथ देन का प्रयोग। इसको आसानी से याद करने के लिए नो सूनर को के हमसे नो ले लेंगे और देन शब्द का हम टी ले लेंगे, अर्थात अगर हम नॉट शब्द याद रखें तो ये याद हो जाएगा हमें कि यह नो से नो हो जाएगा, नो सूनर, और टी से देन का प्रयोग हो जाएगा, अर्थात सी भाग में व्हेन के स्थान पर सी का प्रयोग होगा और सेंटेंस का सी भाग इस तरह गलत है। 4th नंबर पे, अबेरियन नाइट्स आर इंजॉयड बाई ऑल काइंड्स ऑफ रीडर्स। अरेबियन नाइट्स एक ग्रंथ है, मीन्स कलेक्शन है पुस्तकों का, तो इसलिए इसके साथ में हमेशा वर्ब सिंगुलर प्रयोग में लाई जाती है, इसलिए सेंटेंस के बी भाग में आर के स्थान पर इज का प्रयोग होगा। अब आगे देखिए, सी हैज नॉट कंप्लीटेड हर कोर्स, कॉमा करके इजंट इट, फिर वही क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट चैप्टर का है सेंटेंस ये। अब देखिए, सी भाग में इजंट है, जबकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज है, और इसका सब्जेक्ट सी है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हैज सी होगा, अर्थात सेंटेंस का सी भाग गलत है। नेक्स्ट देखिए, नाइदर ऑफ दीज ड्रेसेस गिव यू दैट ग्रेट लुक। अब देखिए, इधर आर, नीदर, नार, इन सब के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल में होता है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर प्रयोग में लाई जाती है, अर्थात सेंटेंस का बी भाग गलत है, तो गिव के स्थान पर गिव्स का प्रयोग होगा। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में, इफ ही वेंट टू आगरा ही वुड हैव सीन द ताजमहल। अब देखिए, यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस का प्रयोग किया गया है, इफ से सेंटेंस की शुरुआत है। अब इस तरह हम देखते हैं, सेंटेंस के ए भाग में फ्यूचर इन पास्ट परफेक्ट का प्रयोग हुआ है, अर्थात सेंटेंस के ए भाग में इफ ही वेंट के स्थान पर इफ ही हैड गॉन टू आगरा का प्रयोग होगा, तब ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। अगर हम सेंटेंस के ए भाग को सही मान लेते हैं तो हमें बी भाग में वुड हैव सीन के स्थान पर
ही वुड सी करना पड़ेगा, ही वुड सी, तब ये सेंटेंस सही होगा। लेकिन चूंकि कंडीशन सेंटेंस है इसलिए सेंटेंस में जब आगे वाला भाग बिल्कुल सही मान लिया गया है तो ए भाग गलत मान के उसको हम सही कर देंगे। नेक्स्ट है 8 नंबर पे देयर इज ए सिल्वर लाइनिंग ऑन एवरी क्लाउड। ठीक है, ए सिल्वर लाइनिंग, इन होता है इन एवरी क्लाउड, इसका मतलब होता है हर परिस्थिति में आशा की किरण होना। अर्थात सेंटेंस के सी भाग में आन के स्थान पर इन का प्रयोग होगा, तब ये सेंटेंस सही होगा। अर्थात इस तरह ये सेंटेंस में सी भाग गलत है। नेक्स्ट 9 नंबर में राजा राम मोहन राय वाज ग्रेटली पेन्ड when he heard the cries of widows being burnt on their husbands pyres। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है सेंटेंस के सी भाग में हस्बैंड शब्द में अपास्ट्रॉफी यस का प्रयोग किया गया है, जबकि पतियों की बात होती है तो वो हस्बैंड्स होता है, इसलिए अपास्ट्रॉफी यस का प्रयोग यहाँ पर ना होकर हस्बैंड शब्द किया जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर, और जबकि पायर्स मीन्स होता है चिता, पायरस मीन्स होता है चिता, चिताएं लगाना इसको। ठीक है ना, आगे देखिए तो यहाँ पर हस्बैंड्स होगा, तो अर्थात जो अपास्ट्रॉफी यस है वो यस के बाद आएगा। नेक्स्ट एज ही इज ऑनेस्ट एंड ही इज लाइक्ड बाई ऑल। अब देखिए यहाँ सेंटेंस के ए भाग में एज ही इज ऑनेस्ट जो कंजक्शन का काम करता है, और फिर वही सेंटेंस में एक और कंजक्शन प्रयोग में एंड कर दिया गया है जो उचित नहीं है, इसलिए सेंटेंस का बी भाग गलत है, तो यहाँ से एंड हट जाएगा, तब सेंटेंस सही हो जाएगा। आगे छत्रपति शिवाजी सक्सेशन एज ए फाइटर एंड लीडर इज कंपेरेबल। ठीक है ना, अब यहाँ पर सक्सेशन, सक्सेशन मीन्स होता है पद ग्रहण करना, पद ग्रहण करना। ठीक है ना, और जबकि यहाँ पर सक्सेशन के स्थान पर होगा सक्सेस शब्द मीन्स सफल होना, तो सेंटेंस का ए भाग गलत है। 12 नंबर देखिए अ पेरेंट हैज मच ड्यूटीज टुवर्ड्स हिज चाइल्ड। अब ड्यूटीज मीन्स कर्तव्यों की बात की गई है, और कर्तव्यों का जो है काउंटेबल नाउन माना जाता है, इसलिए मच के स्थान पर मेनी का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात सेंटेंस का बी भाग गलत है। नेक्स्ट है व्हाट सरप्राइजेज मी इज हिज एब्सोल्यूट इनडिफरेंस फॉर द इंटायर ट्रेजेडी। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर इनडिफरेंस जो है सेट प्रीपोजिशन टू लेता है, इसलिए सी भाग में फॉर के स्थान पर टू शब्द का प्रयोग किया गया है जाना चाहिए, तब ये सेंटेंस सही होगा। अब चलिए, अर्थात सेंटेंस का सी भाग गलत है। अब 14 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे, ए डोडू वाज ए लार्ज फाइटलेस बर्ड फाउंड इन मॉरिशस। ठीक है ना, अब द लार्ज फाइटलेस बर्ड, यहाँ पर लार्ज शब्द है जो एडजेक्टिव काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर द के स्थान पर ए शब्द का प्रयोग होगा, अर्थात सेंटेंस का बी भाग गलत है, ए लार्ज फाइटलेस बर्ड होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर है 15 है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड टू ऑल द क्लासेस। अब यहाँ पर देखिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड, यहाँ तक सब सही है। सी भाग में टू ऑल द क्लासेस, यहाँ पर टू ऑल का प्रयोग ना होके सिर्फ द क्लासेस का प्रयोग होगा, अर्थात सेंटेंस का सी भाग गलत है। नेक्स्ट है द आईज ऑफ एन ऑक्टोपस आर रिमार्केबली सिमिलर टू दोज ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। अब यहाँ पर द आईज ऑफ एन ऑक्टोपस आर रिमार्केबली सिमिलर टू दोज ऑफ ह्यूमन बीइंग, अर्थात ये सेंटेंस सही है, इस सेंटेंस में कोई गलती नो एरर है, अर्थात सेंटेंस का डी भाग इसका सही है, और डी भाग आंसर है, अर्थात सही है। नेक्स्ट है एन इटालियन आर्टिस्ट एंड इन्वेंटर लियोनार्डो डा विंसी
was the लेफ्ट हैंडेड। was the लेफ्ट हैंडेड नहीं होता है, सिर्फ लेफ्ट हैंडेड होगा, अर्थात सेंटेंस का सी भाग गलत है। 18 नंबर, आई एम द वन हु एम टू बी ब्लेम्ड। ठीक है ना, यहाँ पर आई एम द वन हु के बाद एम का प्रयोग हुआ है, जबकि रिलेटिव प्रोनाउन की स्थिति में WH जो होते हैं या जो भी होता है रिलेटिव प्रोनाउन, उसके पहले दिए गए नाउन के अनुसार उस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब प्रयोग में लाई जाती है। तो हु के बाद एम के स्थान पर इज का प्रयोग होगा, तब ये सेंटेंस सही होगा, अर्थात सेंटेंस का बी भाग गलत है। अब 19 नंबर में, अवर टीचर टोल्ड अस दैट द अर्थ मूव्ड राउंड द सन। अब यहाँ पर सेंटेंस के सी भाग में पहला शुरू टोल्ड अस दैट। अब देखिए, इसको यूनिवर्सल ट्रूथ माना जाता है, इसलिए सी भाग में मूव्ड के स्थान पर मूव्स का प्रयोग उचित माना जाता है आज के समय में। बाकी से संबंधित हम जब नरेशन की बात करेंगे, नरेशन का चैप्टर पढ़ाएंगे, तो इसके में विस्तृत चर्चा हम इसकी करेंगे, इसको कैसे बदला भी जा सकता है। 20 नंबर, इन द मॉडर्न एज 20 माइल्स आर नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस टू बी कवर्ड। ठीक है, कहते हैं आज जमाने में 20 साल मील कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है कवर करने के लिए। तो जब ये हम एक निश्चित दूरी, निश्चित अमाउंट इत्यादि का प्रयोग हम किसी सेंटेंस में करते हैं, तो उसके साथ आने वाली जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है, जबकि नाउन प्लूरल होता है, इसलिए बी भाग में आर के स्थान पर इज का प्रयोग होगा, अर्थात सेंटेंस का बी भाग यहाँ पर गलत है। अब 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिड ही केम टू सी यू यस्टरडे। अब बहुत आसान सी गलती है कि डिड का प्रयोग भी किया गया है ए भाग में, और उसके साथ में केम शब्द का प्रयोग भी किया गया है, जो बहुत ही आसान है, इसलिए ए भाग में केम के स्थान पर कम शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तब सेंटेंस सही हो जाएगा, अर्थात सेंटेंस का ए भाग गलत है। 22 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। रोजी hadn't been to Shimla for 10 years and was really looking forward to see it again। अब देखिए, look forward to के बाद जो आगे वर्ब आती है वो हमेशा जीरंड के रूप में लिखी जाती है, इसलिए सी के स्थान पर सीइंग शब्द का प्रयोग होने पर सेंटेंस सही होगा, अर्थात सेंटेंस का सी भाग गलत है। 23 नंबर पे, नो वन नो हु सॉल्व्ड दीज सम्स। कहते हैं कोई नहीं जानता है कि सॉल्व को किसने सॉल्व किया था, हल किया था। नो वन के बाद आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर प्रयोग में लाई जाती है, इसीलिए ए भाग में नो वन नोज होगा, ना कि नो, अर्थात सेंटेंस का ए भाग गलत है। 24 नंबर पे, द सिक्योरिटी गार्ड केप्ट अवेक लेस्ट नो स्ट्रेंजर शुड नॉट इंटर द हाउस अननोटिस्ड। अब देखिए, यहाँ पर लेस्ट के साथ में शुड का प्रयोग होता है और उसके साथ नकारात्मक शब्द का प्रयोग होता है, नहीं होता है, इसलिए सेंटेंस में किसी भाग में नॉट शब्द का प्रयोग नहीं होगा, मतलब शुड इंटर द हाउस अननोटिस्ड होगा, कोई भी अनजान व्यक्ति नहीं आ सकता। आगे है, वंस यू लर्न टू स्विम यू विल नेवर फॉरगेट इट। ठीक है, अब देखिए लर्न है, नो है, इनके बाद अगर इन्फिनिटिव का प्रयोग करना हो तो उससे पहले हाउ शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात बी भाग में लर्नड हाउ टू स्विम का प्रयोग होगा, तब सेंटेंस सही होगा, अर्थात सेंटेंस का बी भाग गलत है। नेक्स्ट 26 में, ईच एंड एवरी पर्सन हैव टू डू दिस वर्क। अब देखिए, ईच और एवरी के बाद आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर प्रयोग में लाई जाती है, इसलिए सेंटेंस के बी भाग में हैव के स्थान पर हैज का प्रयोग होगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 27 नंबर की तरफ आते हैं। डोंट डिपेंड ऑन राजू फॉर ही विल ऑलवेज
लेस्ट यू डाउन। अब देखिए बी भाग में हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग किया गया है, जबकि सी भाग में लेट्स का प्रयोग होता है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग होता है, जबकि यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट है, अर्थात सी भाग में लेट्स के स्थान पर लेट का प्रयोग होगा। अब 28 नंबर की तरफ क्वेश्चन में आते हैं। सी इज माई कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट शब्द नहीं होता है, ठीक है। कॉन्फिडेंट मीन्स होता है विश्वास पात्र, ठीक है। कॉन्फिडेंस मीन्स होता है विश्वास, कॉन्फिडेंट मीन्स होता है विश्वास पात्र, इसलिए वो मेरे विश्वास पात्र है, इसलिए सेंटेंस का डी भाग सही है इसका आंसर में, अर्थात इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। माई कजिन विद हर पेरेंट्स हैव गॉन। अब देखिए जब दो या दो से ज़्यादा नाउन या सब्जेक्ट विद, टुगेदर विद इत्यादि से जुड़े होते हैं तो सेंटेंस में आने वाली वर्ब हमेशा शुरू वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगी, अर्थात माई कजिन के अनुसार हैव गॉन के बदले हैज गॉन का प्रयोग होगा। इस तरह बच्चों ये पूरी जो है सीट हमने 5 नंबर को पूरे कोशिश की है कि हम आपको सॉल्व करके बताएं, और कोशिश है कि निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा और अगली सीट के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। अगर हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय